गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि आपने देखा कल की क्लास में हमने फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करा था और हमने पूरे सिलेबस का ओवरव्यू लिया था। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फिजिक्स है उसके लिए सबसे मेनली चीज़ क्या रिक्वायरमेंट होती है, मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिजिक्स के लिए। ठीक है, अभी क्योंकि हम एक तरफ से ये कह सकते हैं कि विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज़ इनकम्प्लीट, यानी बिना मैथ्स के जो फिजिक्स है वो हमारी अधूरी है। क्योंकि क्या होता है फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल्स यूज़ करते हैं या डेरिवेशन हम करते हैं, ठीक है, उसको डेराइव करते हैं तो हमें क्या होता है कुछ ना कुछ फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, यानी कि जो मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स में हमारे यूज़ होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जानेंगे। ठीक है, और इन मैथमेटिक्स टूल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मतलब आज आप लोग 10th भी पास आउट करके आए हैं और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास 11th 12th में क्या हो रही होगी, मैथ्स रहे होंगे, वो मैथ्स ग्रुप से रहे होंगे। तो वो बच्चे पहले से ही अलजेब्रा के जो फॉर्मूले हैं या फिर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होते हैं या फिर हमारा जो कैलकुलस है उसमें हमारा डिफरेंशियल पार्ट आ जाता है और इंटीग्रेशन पार्ट आ जाता है, तो इन फॉर्मूले से वो पहले से ही थोड़े से फैमिलियर होंगे। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को होती है जो बायो ग्रुप के होते हैं, क्योंकि तो आप लोग को क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूले जो मैं अभी कराऊंगी आपको, हर एक फॉर्मूले क्या होना चाहिए, अच्छे से लर्न होना चाहिए ताकि हम इन फॉर्मूलों का आगे अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे ताकि वो फिजिक्स को क्या कर सके, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके और हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा बिल्डअप कर सके। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कोई मैकेनिक्स है, ठीक है, अगर मैं उसका टूल बॉक्स उससे ले लेती हूँ और मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे एक कार है वो ख़राब हो गई है, आप इस कार को बना दो, तो वो जो मैकेनिक्स है वो कहेगा कि मैं बिना टूल बॉक्स के नहीं बना सकता, आप मैंने पहले मुझे टूल बॉक्स दो। इसी तरीके से सेम फिजिक्स में एग्जैक्टली वैसे ही हमें क्या होता है, जगह जगह कॉन्सेप्ट तो पता होते हैं लेकिन हमें जो रिजल्ट जो डेराइव करना होता है उसके लिए हमें क्या होती है, मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आपने देखा, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मैकेनिक्स है, ठीक है, अगर उसके पास उसका जो वो होता है टूल बॉक्स होता है, अगर मैंने उससे उसका टूल बॉक्स ले लूं, ठीक है, और उससे मैं ये बोलूं कि अगर यहाँ पे कोई कार है वो ख़राब हो गई, आप जा करके उसको बना दो, तो वो मैकेनिक्स है और नहीं बना सकता, बिना टूल बॉक्स के वो उस कार को नहीं बना सकते। एग्जैक्टली सेम वैसे ही हमें फिजिक्स के लिए हमें कॉन्सेप्ट तो पता होते हैं, जगह जगह के हमें कॉन्सेप्ट पता होते हैं, लेकिन जो हमारा रिजल्ट होता है उसको डेराइव करने के लिए हमें क्या होता है, मैथमेटिक्स जो कि रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना वो फिजिक्स को और भी ज़्यादा उसके फंडामेंटल और उसके बेसिक्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स टूल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जहाँ तक आप सभी लोग पढ़ के आए होंगे 9th 10th में, ठीक है, इससे पहले से ही फैमिलियर होंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो भी मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊँ वो हर एक स्टूडेंट्स को लर्न होने चाहिए अच्छे से, और आप लोग इसे साथ में नोट भी करते जाइएगा। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज के लिए। यानी कि अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़, और इसमें क्या होती है, वही 3 साइड्स होती हैं। ठीक, जैसे हमारा कोई ट्राइंगल है, हमने ले लिया ABC, जो हमारा एंगल भी है, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, और ये वाली जो हमारी जो साइड होती है BC, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, और जो हमारी ये वाली साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आधार। और जो हमारी ये एक डायगोनल टाइप की लाइन है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो क्या होता है इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फॉलो होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा हाइपोटेनियस है उसका जो स्क्वायर होता है इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। यानी कि कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर
समकोण त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इस थ्योरम को फिर हम कैसे फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कर्ण। इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स जो है उसकी हम लोग वैसे तो 3 टाइप्स उसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें हम एक तो अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग क्या होती है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री, और थर्ड होती है हमारी कैलकुलस। ठीक है, और जो हमारे कैलकुलस होती है वो भी क्या होती है, 2 पार्ट्स में जो हमारा ये कैलकुलस है इसको भी हमने क्या कर रखा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ये क्या, एक तो डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड क्या होता है हमारा ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो हमारा अलजेब्रा होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। इसमें जैसे हमारे वो फंक्शन आते हैं साइन कॉस थीटा, ठीक है, टैन वगैरह, इन सब के फंक्शन आते हैं। और कैलकुलस में हमारा जो डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है, और हमारा ये इंटीग्रेशन पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अब अलजेब्रा में कौन कौन से हमारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, अब जो ये अलजेब्रा है वो किस वजह, इसमें जो भी हम अलजेब्रा है इसमें कुछ बहुत सारी आइडेंटिटीज़ ऐसी होती हैं, मतलब कि जो यूज़ होती हैं हमारे अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज हम उन्हीं आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे। मतलब इस आइडेंटिटी को हमें ये नहीं देखना कि कैसे आया है, इसका प्रूफ क्या है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि हमारी कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होती है फिजिक्स में। ठीक है, तो अलजेब्रा में हमारा हम पढ़ेंगे पहले फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब, यानी कि जितने भी हमारे स्क्वायर एंड क्यूब के जो भी फॉर्मूलेस होते हैं, जो भी आइडेंटिटी होती हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि वर्ग और घन के सूत्र। ठीक है, तो जो हमारी जो पहली आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी हमारी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि प्लस है माइनस, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये प्लस वाला है तो यहाँ पे प्लस होता है प्लस 2ab, और माइनस वाले में यहाँ माइनस 2ab। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम जैसे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आप देख रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अगर दूसरे फॉर्म में देखिए तो इसकी दूसरी इक्वेशन ये बनती है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab। ठीक है, फोर्थ आइडेंटिटीज हमारी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम वही a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने एक फॉर्म ये देखी, इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, और जो फिफ्थ आइडेंटिटी है हमारी कौन सी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले जो हैं अच्छे से लर्न होने चाहिए, अगर आपको याद होंगे तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ ये हो गया हमारा। सिक्स्थ फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc और प्लस 2ca, ठीक है। 7th है हमारा, ये सारे हमारे स्क्वायर फॉर्मूले से आप देख लो, सबके a प्लस बी की होल पावर 2 है, a माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का ये भी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास 3 वेरिएबल्स, तो उनका स्क्वायर कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी का, अब ये आ गया यहाँ पे होल क्यूब, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम अदर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और हम ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ये दोनों सेम फॉर्मूले, अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये हमारी जो फॉर्म जो अब बनेगी वो सेम ऊपर वाली बन जाएगी, ठीक है। 8th है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसको भी हम अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ बचेगा a और यहाँ आएगा माइनस का b, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले को खोलोगे तो फिर से ये यही वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे अभी तक टोटल 8 आइडेंटिटीज़ हो चुकी हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। ये क्या होता है हमारा a प्लस बी और फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc फिर माइनस c, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको करे हमारी टोटल कितनी आइडेंटिटीज़ हो चुकी हैं, 11 आइडेंटिटीज़ हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सारी आइडेंटिटीज़ को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि लॉगरिथम, ठीक है। ये तो हमारी सारी क्या होता है, अलजेब्रा में आता है, ठीक। जैसे कि हमारे जो भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन दी होती है या 3 वेरिएबल की है तो हम उसको कैसे उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लॉगरिथम्स, यानी कि लॉग के जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हो गया, देखो कितने। नेक्स्ट है हमारा लॉगरिथम, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लघु गुणक। अब क्या होता है कि जो ये लॉगरिथम फंक्शन होता है ये हमारा फिजिक्स में कई जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो और एक तरफ से ये क्या होते हैं, जो हमारे मैथमेटिकल्स, ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल्स है जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स आते हैं फिजिक्स में या फॉर्मूले में या डेरिवेशन में, उनको क्या कर देते हैं, ये ईजियर बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम के इनके बारे में जानेंगे कि इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये इनके क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है। इफ अगर मैंने सपोज मान लीजिए a की पावर x इक्वल टू अगर मैंने n लिखा है, ठीक है, तो हम इसको a की पावर x इक्वल टू n लिखा है, अगर मैं लॉग मतलब n का लॉग लेना चाहती हूँ तो क्या आ जाएगा, लॉग n, और जो ये a है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस हो गया, और x हमारी क्या हो गई, पावर हो गई, ठीक है। तो हम इसको कैसे लेंगे, लॉग और बेस हमारा a रहेगा, किसका हम ले रहे हैं, n का, और वो किसके इक्वल आता है, ये जो भी पावर यहाँ पे प्रेजेंट होती है उसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सपोज इसको ऐसे डिफाइन करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने e की पावर x इक्वल टू वाई लिया है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लॉग e और n। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे e
क्या है हमारा बेस यहाँ पे ई है, तो हमने यहाँ पे भी बेस क्या ले रखा है ई, ठीक है। सॉरी क्या होगा, ये log y हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से हमने क्या कर रहा है, tan की पावर x = y लिखा है, और तो मुझे इसको अगर log फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी इसको, देन x = log, और हमारा अब बेस क्या हो जाएगा tan, और फिर ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा y, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉगरिथम फंक्शन का जो बेस होता है उसको हम log के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे जो टाइप्स ऑफ लॉगरिथम होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम हैं, उनको भी हमने फर्दर 2 टाइप्स डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा कॉमन बेस लॉगरिथम, दूसरा होता है हमारा नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन बेस लॉगरिथम होता है, इसमें जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है 10, ठीक है। और जो हमारा नेचुरल लॉगरिथम होता है, इसमें जो हमारा बेस होता है वो होता है e, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। इस e की जनरल वैल्यू होती है, जनरली हम इसको 3 e की 3 वैल्यूज़ लेते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर कोई मेरे पास लॉग का फंक्शन है, अगर उसका बेस 10 है, तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकती हूँ या इसको कैसे डिनोटेड करती हूँ। इट इज़ डिनोटेड बाय log 10x। अगर मेरा बेस क्या है 10 है, तो मैं इसको कैसे डिनोट कर सकती हूँ, log 10x। इसी तरीके से मैं इसको कैसे डिनोट करूँगी, अगर मेरा बेस e होगा तो log ex, या फिर हम इसको ln x भी बोल सकते हैं, ln x, ठीक है। तो अगर बेस हमारा 10 है तो हमने इसको बोला log 10x, और अगर हमारा e है तो log ex या फिर ln x भी दिखेगा आपको बुक्स वगैरह में, ठीक है। अब क्या होता है, इनके कुछ लॉगरिथम के रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूला होते हैं जो हमारे फिजिक्स में डेरिवेशन वगैरह में यूज़ होते हैं, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर्स ले रखे हैं, m n n क्या है, आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, यानी अगर m n n अगर यहाँ पे क्या है 2 धनात्मक संख्याएं हैं, तो हम इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पहला हमारा फॉर्मूला आता है log m × n, यानी कि जो हमारे 2 पॉजिटिव नंबर्स थे, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हम करा रहे हैं और मुझे उसका लॉग लेना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log m + log n, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ, सपोज मान लीजिए 2 and 3 हमारे क्या हैं, 2 नंबर्स हैं। अगर मुझे इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम कराएं और उनका हमें लॉग लेना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या होगा, log 2 × 3 क्या आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, log 2 + log 3, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा log m/n, यानी कि अगर एक पॉजिटिव नंबर को हम दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दें और मुझे उसका लॉग लेना है, तो हमारा फॉर्मूला बनता है log m - log n, ठीक है। अगर मैं इसी नंबर की बात करूं तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, log 2/3 = क्या हो जाएगा, ये log 2 - log 3, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, एक तो मल्टीप्लिकेशन का हमारा फॉर्मूला होगा और एक हमारा हो गया डिवाइड का, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट है हमारा, अगर सपोज मान लीजिए लॉग है और जो पॉजिटिव नंबर m था, इसकी पावर अगर मैंने n कर दी है, तो इसका लॉग क्या आएगा, जो ये हमारी पावर होती है वो लॉग के क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, यानी इसका कोफिशिएंट बन जाता है, और ये क्या आ जाता है m, यानी n log m, ठीक है। ये जैसे कि अगर सपोज मैं बात करूँ log
10 हमने ले रखा है, ठीक है, इसकी पावर मैंने 8 ले रखी है, तो इसको मैं कैसे वो करूँगी, सॉल्व करूँगी, 8 log और 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर मैंने क्या करा है, किसी भी नंबर का मैं लॉग ले रही हूँ और उसका जो बेस है वही सेम नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे 10 का मैं लॉग निकालना चाह रही हूँ और यहाँ पे हमने बेस भी क्या ले रखा है, 10 ले रखा है, तो वैल्यू क्या आ जाती है 1। कैसे कि जैसे कि हमने सपोज मान लीजिए आपने 10 लिया है यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अगर मैं 10 की पावर 1 करती हूँ तो क्या आएगा, 10 आ जाएगी। यानी कि अगर हमने किसी नंबर का लॉग निकालना चाह रहे हैं और हमने बेस भी सेम लिया है, तो उसी नंबर का अगर पावर 1 करूँगी तो क्या आ जाती है, वही सेम वैल्यू आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा log A1 इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैंने किसी भी मतलब 1 है, अगर मैं उसका लॉग लेना चाहती हूँ तो ऑलवेज क्या आती है, उसकी वैल्यू 0 आती है। कैसे, क्योंकि a की पावर 0 क्या होता है, ऑलवेज 1। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर कोई हमारा फंक्शन लॉग का इस तरीके से लिखा है तो मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकती हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो a की पावर 0 हमारा क्या है 1, ठीक है। तो क्या होता है 1 का जो लॉग है और हम किसी भी बेस पे लें, चाहे वो e बेस पे हो चाहे वो 10 बेस पे हो, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, 0, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग जो भी मैंने फॉर्मूले आप लोग को कराए हैं वो सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए और सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।